अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। आज का जो मौजू है उसमें एक तो हम ये तब्दीली कर रहे हैं कि हम आपके साथ अल्लामा इकबाल की कुछ फरमूदात को शामिल करते रहेंगे जो कि रिलेवेंट हैं नेचर से, इन्वायरमेंट से, ताकि हमारे यंगर जनरेशन को आगाही हो कि हमारे पास कितना बड़ा ख़जाना है चीज़ों को समझने के लिए, और हमारे पास बहुत टाइम था जो हमने गंवा दिया। ये जो हमारे वाली जनरेशन है जिन्हें जो कि 50 और 70 के दरमियान है, इनकी ज़िम्मेदारी थी कि माहौलियाती तब्दीली और मौसमियाती तब्दीली के बारे में कुछ इक़दाम करते। लेकिन अब इंतहाई ज़रूरी है कि हम एक बहुत ही एक्सेलरेटेड पेस यानी तेज़ी के साथ चीज़ों को उस तरफ ले जाएं कि हमारा जो मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं वो कम से कम हो जाएं। इसमें जो एक आजकल बड़ा हॉट, बहुत ही गर्म मौजू है कि पानी की कमी, डेजर्टिफिकेशन। तो क्लाइमेट चेंज के कुछ फैक्टर्स को हम आज डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कि क्लाइमेट चेंज हो क्यों रही है। क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रही है कि टेम्परेचर, वर्ल्ड का टेम्परेचर राइज हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो गया और दरियाओं में पानी की जो मकदार अवेलेबल होती थी उसमें कमी आती जा रही है। और उसके साथ साथ फिर जब सैलाब आ जाते हैं तो और भी खड़ी हुई फसलें तबाह हो जाती हैं। वो एक अलग चीज़ है जो कि एक पैटर्न है, वो 2 साल बाद, 4 साल बाद वो ज़्यादती हो जाती है उसकी, और जैसे अभी इस्लामाबाद में हुआ। अच्छा, अब इसका एक और जो मेजर वजह है वो ये है कि जो पानी अवेलेबल था उसकी हमने ओवर यूज़ किया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन उसको कहते हैं। वो हमने पानी को बहुत ज़्यादा बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया। उसमें जो वाटर एक्सट्रैक्शन भी शामिल है, इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम भी शामिल है, और उसके अंदर ये भी शामिल है कि ज़ेर ज़मीन पानी नीचे जाता रहा है। अब ज़ेर ज़मीन पानी की आलूदगी को हम अलग रखते हैं। इस वक्त हम सिर्फ उन वजूहात पे बात कर रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली से क्या हो रहा है। हालांकि ज़ेर ज़मीन पानी की पोल्यूशन एक बहुत बड़ी वजह है कि कम पानी अवेलेबल है और हमारी क्रॉप्स जो हैं वो सेफ़ नहीं रही हैं। तो इस पर किसी और वक्त बात करेंगे। तो उसके बाद एक बड़ा ज़रूरी चीज़ जो है ना, वो इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम तो हमने मेंशन कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा पुअर वाटर मैनेजमेंट। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जब हम छोटे थे और खेतों में जाते थे तो हम देखते थे कि वो जो पानी लगा रहे होते थे किसान, वो एक जगह पानी 2-2 फुट खड़ा हो जाता है और दूसरी जगह खुश्क रहती है। तो उस वक्त तो हमें ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने पहले प्रिसाइज लेवलिंग इरिगेशन का प्रोजेक्ट किया एक कैनेडियन प्रोफेसर के साथ, तो ग्रेजुएशन के बाद, तो हमें ये पता चला कि पानी जितना रिक्वायर्ड है हमें अपने
क्रॉप की ज़रूरत के मुताबिक हम उससे 4, 5, 6 गुना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रैक्टिस साल से होती रही है और अब भी कुछ इलाकों में होती है। हमें प्रिसाइज लेवलिंग का मतलब समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर्स दिए, गवर्नमेंट ने डोजर्स दिए और एजुकेशन की, लेकिन वो जो तालीम है वो किसान तक नहीं पहुंची। अब एक जैसे सिस्टम हमने बनाया था, ये सादिकाबाद के करीब एक जगह है कोट समाबा, उसमें वो पानी का जो नाला है, पानी की जो ड्रेन है जो हमारे खेत के अंदर आ रही थी, उसको हमने पक्का कर दिया ताकि लॉसेज ना हो। नंबर 2, उस पक्की खाला या नाले के दोनों तरफ हमने 4 एकड़ बाई 4 एकड़ के ऐसे प्लॉट बनाए कि जिनको ट्रैक्टर्स की मदद से प्रिसाइज लेवलिंग हमने ये की कि उसका स्लोप खाले की तरफ से, नहर की तरफ से जो उसका दूसरा कोना है 1 to 2% हो जाए। और उसके बाद हमने साइफन ट्यूब्स इस्तेमाल की इरीगेशन के लिए। नतीजा ये हुआ कि पानी जितना हमें चाहिए था वो आखिर तक पहुंच भी गया और 1/4 वाटर खर्च हुआ। अच्छा, इस पर बहुत सारी तालीम अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में भी, बाहर से भी आ सकते हैं। तो ये प्रिसाइज लेवलिंग सिस्टम एंड ये काविश के हम खेत के अंदर से जो हमारी बड़ी ड्रेन बह रही है उसको पक्का कर दें ताकि लीकेज कम से कम हो। इसके बाद जो हम ये कहते हैं कि बहुत ही नाकिस किस्म का हमारा वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है, और उसमें अभी मैंने आपसे डिस्कस किया इरिगेशन प्रैक्टिसेस एंड लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ वाटर। और ये रिज़ल्ट करता है कि जब पानी की कमी हो जाती है, हम ज़मीन को काश्त नहीं कर सकते कुछ हिस्से को, तो फिर जिससे और हम दरख्त बेतहाशा काटते हैं। ये एक डिफॉरेस्टेशन, ये एक इतनी बड़ी हमारी गलती है कि अब कराची में अगर आप देखें तो मैंग्रोव हज़ारों साल पुराने दरख्त हैं, लेकिन बेतहाशा वहाँ से भी लोग लकड़ी काट के लाते हैं, जंगल से चोरी करके लकड़ी लाते हैं, और उसमें हम सब शामिल हैं। उसमें लैंड ओनर्स, ट्रेडर्स, किसान, हर वो आदमी जिसको कि उससे फ़ायदा पहुंच सकता है वो इन्वॉल्व है। आप अगर रोड पे चले जाएं फ्रॉम लाहौर टू कराची, आप दोनों साइड पे देखेंगे कि दरिया में से काटी हुई, दरिया के किनारे से काटी हुई लकड़ियों के ढेर लगे हुए हैं और वो लोग बेच रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें नए दरख्त लगाकर और उनको फॉरेस्ट लगाकर और उनको हमें बड़ा करना पड़ेगा, उनको पानी देना पड़ेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी नई नस्ल इस चीज़ को समझे और इस पर हम अमल करें तो हम बहुत ज़्यादा पानी की कमी को हम बेहतर कर सकते हैं। अगर आप प्रिसाइज लेवलिंग कर दें सारे फॉर्म्स में और 1/4 वाटर यूज़ करें तो हमारे पास वाफर मकदार में पानी मौजूद है। तो उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हाउसिंग सोसाइटियाँ हम बनाते जा रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन में हम इतना पानी इस्तेमाल करते हैं। और कंस्ट्रक्शन के पानी के बारे में मैं आपसे दूसरे व्लॉग में बात करूँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं कुछ स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ अल्लामा इकबाल की सेइंग्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, 1-2 अशार। तो उसी के साथ आज का हम जो हमारी गुफ्तगू है उसको हम आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और उसके बाद आप अपना ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।